हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। एंड टाइम आ गया है, अगस्त हो गया है। इस टाइम पे हम सबको चिंता रहती है कि हमें अल्टीमेटली किस तरीके से मॉक में स्कोर्स इम्प्रूव करने हैं। एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ हैक दैट हाउ दे कैन स्कोर अबव 90 प्लस इन देयर मॉक्स। वेल, हियर आई एम विथ यू एंड आई एम गोइंग टू शेयर 3-4 थिंग्स दैट विल गिव यू दिस एडवांटेज। कभी कभी मॉक स्कोर्स में जब हम देखते हैं कि टॉपर जो है वो 100 प्लस लेके आ रहा है और हमारे 70 मार्क्स भी नहीं आ रहे, तो ऐसा क्या कर रहा होगा वो जिसकी वजह से उसको इतना ज़्यादा गैप जो है आपके और टॉपर के बीच में बन रहा है और वो उसको लेवरेज मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। तो इसमें दिमाग वाली बात नहीं है, इसमें कोई नॉलेज वाली बात नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ों पे कहते हैं ना, पर्दा डला रहता है, कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यार कोई अजूबा आदमी होगा जो ये कर रहा होगा, बट इसमें ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ आज। देखिए, अगर आपको 90 प्लस के ऊपर स्कोर करना है और आपको आपके अटेम्प्ट्स 100 प्लस करने हैं, तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि आप अपनी सीक्वेंस पे फोकस करिए। सीक्वेंस में टाइम लिमिट तो फोकस करना ही रहता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास 30 मिनट्स रहते हैं अराउंड 40 क्वेश्चंस पुश करने के लिए। एंड उस 30 मिनट्स में लेटेस्ट से हमने 30 क्वेश्चंस भी मार्क कर दिए, जो जिसमें से 10 हमारे क्वांट से निकल आते हैं और हमारे अराउंड 20 मार्क्स हमारे जीके से निकल आते हैं। कभी कभी जीके में क्या होता है, आपको ओवरऑल स्कोर पे फोकस करना चाहिए। पर पैसेज मान लीजिए कोई पैसेज बहुत डिफिकल्ट आया, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगले ही पैसेज जीके में आप देख रहे हैं कि उसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो वो आप चीज़ों को आराम से करके, अब लीगल एज के मॉक में ये चीज़ें काम करेंगी, विदिज्ञा के मॉक में ये चीज़ें काम करेंगी, लेकिन बाकी किसी और इंस्टीट्यूशन में मे बी ये काम ना करें, क्योंकि वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की कमी रहती है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और पैसेज रीडिंग करके भी आप इंटेलिजेंटली 20 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और क्लैट के पेपर में भी आपको पता है ये बात कि ये ट्रेंड फॉलो होता है, जीके में हर साल होता आ रहा है कि पैसेज पढ़ के भी चीज़ों को किया जा सकता है। तो यहाँ पे जीके प्लस क्यूटी मिला के आपको 30 क्वेश्चंस और 30 मिनट्स के अंदर 30 मार्क्स मिल सकते हैं। नहीं करके भी 25 मार्क्स आपको आराम से यहाँ से आधे घंटे में मिल जाएंगे। आप या तो इनको पेपर के पहले करिए या इनको पेपर के एकदम लास्ट में करिए, क्योंकि आपने पूरा रीडिंग सेक्शन कर लिया है, तो अब आप थोड़ा आखिरी में रिलैक्स पोजीशन पे अपने एग्जाम को अटेम्प्ट देना चाहते हैं। अदरवाइज आप पहले 30 मिनट्स में स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स वन वे टू गो अबाउट इट। The other second thing, I mean, that I have seen in students, they waste a lot of time in English comprehension passages. You don't have to. Please remember, English के passages में time बर्बाद मत करिए, लाइन बाय लाइन उस पैसेज को पढ़ने की कोशिश मत करिए। फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न दैट उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे नहीं होंगे, वो क्वेश्चंस जेनरिकली पैसेज से होंगे। तो 1-2 लाइन अगर आपकी छूट भी रही है, उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं भी समझ में आ रहा है या ऑथर कुछ ऊट पटांग बात भी कर रहा है, जाने दीजिए। आपको इंग्लिश के पैसेज को बहुत जल्दी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। वो पूरा जो पैसेज है वो 2 मिनट के अंदर अंदर एटलीस्ट आप रीड करके क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएं और रूल ऑफ एलिमिनेशन को ट्राई करिए इंग्लिश में, बिकॉज देयर वुड बी 2 स्टेटमेंट्स विच आर नॉट इवन रिलेटेड टू द पैसेज और ऑथर्स व्यू पॉइंट, एंड देयर वुड बी सर्टेन स्टेटमेंट्स विच आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द पैसेज, सो दैट वे यू विल बी एबल टू फिल्टर इट वेरी अर्ली, राइट। सेकेंड थिंग, लॉजिकल रीजनिंग में एक चीज़ बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं कि वो एक पैसेज को एक ही बार पढ़ के सीधे क्वेश्चंस पे कूद जाते हैं। वेल, आपको ऐसा करना तो चाहिए कि आपको क्वेश्चंस पे जल्दी आ जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ ही साथ ज़रूरी है कि आप उसके पैसेजेस को, आरसी के पैसेजेस, सीआर के पैसेजेस को एटलीस्ट 3 बार पढ़े हों, क्योंकि वो पैसेजेस छोटे होते हैं और हर एक लाइन में ऑथर का इंटेंशन जो है, भावना जो है वो चेंज हो रही होती है। फॉर दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू रीड द पैसेज फास्टली वंस एंड देन you continuously reread it again while choosing options of successive questions. So इससे करने से क्या होगा कि आपके CR के पैसेज को आप कम से कम 3 से ज़्यादा बार पढ़ चुके होंगे to solve 5 questions if there exist, and that is how you will be able to easily score 20 plus in logical reasoning. इंग्लिश इज वन थिंग जहाँ पे आप आराम से 20 नंबर निकाल सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से आपने 20 नंबर निकाल लिए और 30 मार्क्स के अराउंड आपने क्यूटी और मैथ्स मिला के निकाल लिए। सो दैट इज ऑलरेडी कमिंग क्लोज टू 70 मार्क्स। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने जीके और क्यूटी मिला के भी 20 नंबर निकाले, इंग्लिश से 20 नंबर निकाले, लॉजिकल से 20 नंबर निकाले, तो आपके 60 नंबर तो वैसे ही हो गए। इसमें पैसेजेस में माथाफोड़ी करना कम करिए,
क्वेश्चंस में ज़्यादा माथाफोड़ी करनी है, ये याद रखिएगा। स्मार्ट बच्चा ये चीज़ें कर रहा है। अब आते हैं लीगल नॉलेज पे। लीगल नॉलेज पे पैसेज कई बार आपको समझ में नहीं आएगा, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये टॉपिक बहुत नया आया है। कोई बात नहीं, सबको ऐसा लग रहा होगा। आपको पैसेज को जल्दी पढ़ना है। क्वेश्चंस में आते टाइम पे आप क्वेश्चंस की आखिरी की 3 लाइन में ज़्यादा फोकस किया करिए, फैक्ट्स पे उतना ध्यान मत दिया करिए। और जैसे ही आपने आखिरी की 3 लाइन क्वेश्चन की पढ़ी, फिर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो उसमें रूल ऑफ एलिमिनेशन बहुत भयंकर तरीके से काम करता है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको लगेगा कि एक्सट्रीम है या बकवास है या इलीगल है या अनलॉफुल, मतलब कोई भी चीज़ लॉ के एम्बिट के बाहर जा रही है, तो आप उसको एलिमिनेट कर लेंगे। फिर आप 2 क्वेश्चंस के बीच में, 2 ऑप्शंस के बीच में फंसते हैं, वहां पे आप वो ऑप्शन ईजिली चूज कर लीजिए जो या तो लेंदी है या वो एग्जैक्टली पैसेज के प्रिंसिपल के वर्ड्स यूज कर रहा है। तो दिस वे यू विल बी एबल टू एटलीस्ट स्कोर around 20 plus marks in your legal section. So you don't have to select the option, rather you have to eliminate and reject the other options, and that is how you will be able to score 20 plus in legal knowledge, and thereby you will find कि बहुत आसानी से आप 80 का मार्क्स तो टच कर ही सकते हैं। लेकिन आप जिसको जितना ज़्यादा रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे, इस ट्रिक को जितना ज़्यादा पास्ट ईयर पेपर में से ढूंढेंगे, जितना ज़्यादा पुराने मॉक्स को इस ट्रिक से रीसॉल्व करेंगे और जितना ज़्यादा आप मॉक एनालाइज करेंगे, आप आसानी से, बहुत आसानी से 90 प्लस का ब्रैकेट टच कर लेंगे, चाहे वो कोई भी कोचिंग का मॉक हो। तो याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है, ये वैसे तो ट्रिक है बट इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है। वेल, साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।